हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज एक बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे जिसको हम इतने दिनों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और ये फ्रेश न्यूज़ है रफाल के बारे में। और हमें ऐसा लगता है कि जो $36 बिलियन की रफाल डील होने वाली है, इसका कुछ परसेंटेज रेवेन्यू तो हम इसकी न्यूज़ से निकाल लेंगे। जोक्स असाइड, बात ये है कि जितनी तेज़ी से यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, प्रोग्रेस हो रही है, वो तेज़ी हमने अपने पिछले किसी भी नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर नहीं देखी है। यूजुअली एक अपडेट आता है, उसके महीनों बाद दोबारा उसकी चर्चा होती है, फिर सालों बाद आता है कि क्लियरेंस दिया जा रहा है, फिर उसके कई सालों बाद फंड्स क्लियर किए जाते हैं और उसके कुछ समय बाद डील साइन होती है। तो ऐसे करते करते एक न्यूज़ जो है वो कई साल खिंच जाती है। पर इस केस में हमें हर दिन अपडेट्स देने पड़ रहे हैं क्योंकि नई नई इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने भी आ रही है, और साथ में जो अभी अपडेट हम देने जा रहे हैं वो आपको सरप्राइज़ कर देगा। तो ये जो रेडिकुलस अमाउंट की रफाल डील लग रही थी, जो कि $36 बिलियन की थी, उसको लेकर अपडेट यह है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह चेयर करते हैं, ये प्रपोज़ल क्लियर कर दिया है। यानी कि 114 रफाल को एक्वायर करने का जो प्रपोज़ल है ये क्लियर हो चुका है। अब दो स्टेप यहाँ पर बचे हैं, DAC का क्लियरेंस और CCS का क्लियरेंस, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, वो इस डील को क्लियर करेंगे। उसके बाद ये CCS के पास जाएगा, जिनके द्वारा ये डील जब क्लियर कर ली जाएगी उसके बाद यहाँ पर डील साइनिंग होगी। और द ट्रिब्यून की रिपोर्ट का ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। कितना तेज़ी से? फरवरी तक ये सब क्लियर होकर डील साइन हो सकती है, जब प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया विजिट करेंगे। सिमिलर चीज़ फ्रेंच मीडिया की साइड से भी रिपोर्ट करी जा रही थी। बाकी कुछ ही दिनों पहले भी जो मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा था, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि इस साल के एंड तक तो ये डील साइन होनी ही होनी है। तो ये पूरा प्रोसेस ये इंडिकेट करता है कि ये डील पब्लिक में जब आई उससे पहले सारा काम हो चुका था। तो ऐसा लगता नहीं है कि प्राइस नेगोशिएशन का यहाँ पर रूम एग्जिस्ट करता है, और जिस प्राइस में ये डील बताई जा रही है उस प्राइस में ही एग्जीक्यूट होगी। लेकिन द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो इंडिजिनस प्रोग्राम है, जैसे कि तेरस मार्क 2 के और आमका के, उनको इस डील से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए बजटिंग अलग है और वो अपनी टाइमलाइन में ही एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पर जो मेन कंसर्न्स हैं वो सारी एड्रेस करने की कोशिश करी जा रही है, जितना कि मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है। जैसे कि इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन को लेकर एड्रेस किया गया कि हाँ, ये यहाँ पर है, नॉन नेगोशिएबल टर्म्स में है। सेम चीज़ डेटा लिंक के साथ करी गई, ये नॉन नेगोशिएबल है। उसके बाद कंसर्न ये था कि क्या ये तेरस मार्क 2 और आमका के प्रोग्राम को अफेक्ट करेगा, तो उसमें भी ये कहा गया कि उसके लिए भी बजटिंग डिफरेंट है और वो प्रोग्राम जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। तो अगर ये चीज़ें एड्रेस हो रही हैं और गवर्नमेंट के पास $36 बिलियन स्पेंड करने के बाद पैसे हैं इंडिजिनस प्रोग्राम के लिए, तो फिर इस डील से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को इससे परेशानी भी होती है तो फ़र्क कुछ पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि ये डील होने वाली है। अब हमें ऑप्टिमिस्टिक होकर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स की जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है उसको कम से कम थोड़ा सा यहाँ पर फिल करने की कोशिश करी जा रही है, जिसको एज अ पॉजिटिव साइन हमें लेना चाहिए। प्राइस डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम था, लेकिन अगर ये एश्योरेंस दिया जा रहा है कि इंडिजिनस प्रोग्राम अफेक्ट नहीं होंगे तो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेटर यहाँ पर यह है कि जो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है उसकी तरफ हम देखें। अगर कल को इश्यूज आते हैं तेरस मार्क 2 के फंड को क्लियर करने के लिए या आमका कोई फंड को क्लियर करने के लिए, तब हम यहाँ पर क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेकिन अगर ये एश्योरेंस दिया जा रहा है तब यहाँ पर क्वेश्चन उठाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी दूसरी DAC द्वारा क्लियर्ड डील्स पर भी यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, जिसके अंतर्गत एवैक्स हमको लेने हैं, टैंकर्स लेने हैं और आई-स्टार प्लेटफॉर्म लेने हैं, कॉमजैम प्लेटफॉर्म लेने हैं। ये भी बहुत क्रूशल है और यहाँ भी नज़र बनाने की ज़रूरत है कि उनके प्रोक्योरमेंट को लेकर प्रोग्रेस कैसी चल रही है। और ये सब भी अगर ले लिया जाता है तो आउटरीच का कोई मतलब बनता नहीं है। हम यहाँ पर कितनी भी कैलकुलेशन लगा लें, हमें लगता है कि अगर कैलकुलेशन से चीज़ें बैठ नहीं रही हैं, ये डील्स हम नहीं कर पाएंगे, उसको तब रेस करना अब ठीक है जब वो डील हो रही हो और गवर्नमेंट द्वारा कह दिया जाए कि फंड्स नहीं है। हमने अभी कंसर्न्स रेस के सामने से वो चीज़ एड्रेस हो गई है, तो अब इस पर आउटरीच करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ये चीज़ अदरवाइज प्रूव नहीं होती है। बाकी रफाल के डेफिनेटली फ़ायदे हैं। अगर कोई प्लेटफॉर्म हमें इंपोर्ट करना ही था तो रफाल से ज़्यादा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म सेंस नहीं बनाता है, और ये चीज़ हम 2-3 साल से कह रहे हैं, जब से इनिशियल रफाल की डील हुई है और MRFA की चर्चा चल रही है।
पर हाँ, हमारे कुछ कंसर्न्स थे जिसको हमने पहले भी रेज किए थे और वो चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफिकली एड्रेस करी गई हैं। तो ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ फिलहाल टिक हो रहे हैं। हाँ, एक दो और इश्यूज़ हैं पर उनको अभी रेस करना सही नहीं है, क्योंकि इस डील के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रोग्रेस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी जब इश्यूज एक्चुअल में आएंगे तो हम इस चीज़ को रेफर करते हुए उन्हें रेस कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।